तो मेरे प्यारे भाइयों और भाइयों, अबे ओ बहने बोल बहने। अरे बड़े बदतमीज लड़के हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे ग्राम सभा के क्षेत्र से प्रधानी पद पे लड़ रहे हैं श्री श्री बिक्कू जी। तो मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि इनको अपना कीमती वोट दे के भारी से भारी मतों से इनको विजयी बनाएं। नमस्कार मेरे माताओं बहनों, आप लोग अपना कीमती वोट दे के मुझे एक बार जिताइए। जो कभी नहीं कोई किया वो हम करके दिखाएंगे। अरे चुप करो, चढ़ते कपारे पे चुनाव नेताजी कहाँ कहाँ करे लगला। अरे क्या बोल रहे हो बेटा, रात को रैली में नहीं गए थे का? अरे हम रैली फैली में कहीं नहीं जाते हैं। जो कभी नहीं कोई किया वो करके दिखाएंगे। अरे जीतने के बाद कहाँ छुप जाते हो, कुछ पता ही नहीं चलता है। अरे चुप कर, प्रधान जी के बारे में उल्टा सीधा बोलता है तेरी तो। अरे नहीं नहीं, रहने दो रहने दो, बोलो बेटा बोलो तुम। अच्छा प्रधान जी आप एक बात बताओ, आप लोग जब इलेक्शन लड़ते हो तो बोलते हो हम लोग गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। हाँ तो अरे प्रधान जी मैं यही नहीं समझ पाता हूँ, आप लोग गरीबों के लिए लड़ते लड़ते अमीर कैसे हो जाते हो? अरे नेताजी ये बुड़बकवा आपका धोती खोल देगा, लगाऊं क्या आदमी लोगों को? अरे रुको रुको, बहुत अच्छा सवाल पूछा बेटा आपने। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ग्राम प्रधान की सैलरी लगभग 4,000 रुपया महीना होता है, लेकिन फिर भी एक साल बाद वो चरपहिया कैसे खरीद लेता है? मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? अगर नहीं हो रहा है तो इस बार मुझे अपना कीमती वोट देके प्रधान बनाइए। मैं वादा करता हूँ कि एक साल बाद चरपहिया कैसे खरीद लेते हैं ये यकीन दिलाकर ही रहूंगा। अरे बस करो बस, आप एक साल बाद तो चरपहिया ले लोगे, लेकिन ये बताओ जीतने के बाद हमारे गांव के लिए क्या करोगे? गांव के लिए बेटा एक बात बताऊं, देखो प्रधानी चुनाव जीतने में जो पैसा लगाएगा वो जीतने के बाद कैसे काम कराएगा? अरे बेटा तो चुनाव का खर्चा भ्रष्टाचार करके कमाएगा। अरे सब गलत है सब, तुम खाली इलेक्शन लड़ रहे हो। अरे वो देखो कालिया को, जो भी उसकी रैली में जाता है 2-2 पौआ और लिट्टी चोखा जितना खा पाओ। सही मिलता का पौआ लिट्टी चोखा? बस देश का विकास इसीलिए नहीं हो रहा है। अरे यार 2 पौआ और लिट्टी चोखा पे जो आदमी वोट दे रहा है उसके गांव में भला विकास कैसे होगा? एक बात हमेशा याद रखना, ग्राम प्रधान चुनाव से पहले जो खिलाया लिट्टी चोखा, प्रधान बनने के बाद वही देगा सबसे ज्यादा धोखा। एकदम सही बात बोले हो नेताजी। अरे यार हम देखे अपने गांव में यार, क्या बताएं, और कालिया है ना दिन भर घुमाएगा मोटरसाइकिल से, रैली निकलवाएगा और शाम को बस 2-2 पौआ देगा, लिट्टी चोखा दे देगा ना, बोलेंगे कालिया को वोट देंगे, कालिया जिंदाबाद। उसका नारा जब तक सो नहीं जाते हैं तब तक लगाते हैं यार। अरे तो लगाएंगे क्यों नहीं यार, आप लोग आते हो दिन में 4 बार सिर्फ हाथ जोड़ के चले जाते हो, लेकिन कालिया ऐसा नहीं करता है, तो साथ में पौआ भी लिए रहता है। अरे ठीक है भैया ठीक है, तुम पौआ पियो वोट उसी को दो, ठीक है खुश? हाँ तो प्रधान जी जो खिलाएगा पिलाएगा भैया हम उसी को वोट देंगे। आजकल का ये चुनाव में ना प्रधान जी, जिसके पास पैसा उसी का शोर है, बाकी चुनाव में लड़े प्रत्याशी कमजोर हैं। अरे प्रधान जी को कमजोर बोल रहा है? अरे तुम काहे खिसिया रहे हो, हम प्रत्याशी को बोल रहे हैं। हाँ तो ही कहाँ है, चपरासी हैं? अरे सही बात बोले हो पी के, इनके दादे तो पंकज खिला पिला देता है। अरे ये ससुर पैदाशी सुपारी कौन है? अरे नेताजी ये पंकज का आदमी है। अच्छा इसका मतलब उसका चमचा है। तमता बोला तो तमता बोल रहे हैं, वैसे पी के तुझे क्या लगता है कौन जीतेगा? अरे भैया मालूम नहीं कौन जीतेगा, लेकिन मैं तो कालिया को वोट दूंगा जीते ना जीते। और तुम ओ बोलो भाई, तुम किसे वोट दोगे? अरे
अरे हम भी कालिया को ही वोट देंगे। अरे ताए बताए उसे कह दोगे, पंकज को दो ना, वो अपना बिलादली का है। क्यों बे, पंकज को क्यों दूं? मैं तो कालिया को ही दूंगा। अबे लगता है तू तालिया का तमता है। अबे क्या बोला, तेरी तो तू क्या ताले। अरे शांत हो जाओ, शांत यार, बस यही तुम लोगों का प्रॉब्लम है। साला चुनाव में खड़े हम लोग होते हैं, लड़ते तुम लोग हो, एक एक पौगा के चक्कर में। अब तू साला चमचा कैसे बोला? पी के चमचा बोला हम लोगों को, मार साले को। दिल ने ये कहा है दिल से, कोरोना बढ़ गया है फिर से। अबे कौन है बे? आपका आना, मास्क हटाना, मास्क हटा के खास के जाना, बुखार आ गया रे, बुखार आ गया। अबे कौन है बे कोरोना से डरा रहा? हिम्मत है सामने आ। टन टन। अरे कालिया प्रधान, मैं सोचा कोई और है। और पीके कहाँ जा रहा है? अरे भैया चल रहे हैं मार्केट की तरफ। वैसे भी जब से वोट वोट पड़ा है यार, तुम लोग ध्यान ही नहीं देते हो हम लोगों के ऊपर। अरे ध्यान देंगे देंगे, 2 मई आने दो। हैं? 2 मई को जन्मदिन है का? अबे नहीं यार, 2 मई को वोट का गिनती होगा ना। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, उस दिन तो दबा के पार्टी होगा। अबे पार्टी का छोड़, अगर ये तेरा भाई जीत गया ना, पौवा की लाइन लगा दूंगा, लाइन, और एक एक गांव में एक एक बकरा कटवाऊंगा। अरे तब तो मेरी जान दबा के खाएंगे। आ बैठ, अभी जाना यार। अरे चाचा जरा 2 चाय लाना तो। अरे नहीं कालिया प्रधान, रहने दो यार, चाय नहीं पीऊंगा। चाचा रहने दो। अरे चाय नहीं पिएगा तो और कुछ खा ले। अरे नहीं रहने दो, वैसे भी घर पे पड़े पड़े खाली खाता पीता आराम ही तो करता हूँ। एक बात बोलू बेटा? हाँ बोलो। अब ना आराम करने की क्षमता बढ़ा लो। हैं? क्यों? अरे बेटा वो इसलिए क्योंकि लॉकडाउन पार्ट 2 रिलीज हो गया है। अरे क्या बोल रहे हो चाचा, कब? अरे इसका मतलब तुम्हें नहीं मालूम है ना? नहीं तो। मालूम भी कैसे होगा, रात दिन तो फोन पे सिर्फ छौड़िया पटाते हो। अरे क्या बोल रहे हो चाचा, पगला गए हो का? अब देखे हो पटाते? अरे सब देखा हूँ बेटा सब, ये बाल ना धूप में नहीं पके हैं। चलो छोड़ो सब, जाने दो। ये बताओ यार, मास्क वास्क कुछ लगाए नहीं हो, कहाँ जा रहे थे? मार्केट का है क्या बिरजुमनगंज? अरे बेटा भूल कर भी मत जाना बिना मास्क का। अगर कहीं गए, अगर वो देख लिए ना, तो मारेंगे दौड़ा दौड़ा कर, वो अलग। 1000 रुपया जुर्माना लगाएंगे, वो अलग। अरे चुप करो चाचा, काहे मारेंगे? अरे कालिया प्रधान, इसे नहीं बताया का कि कोरोना वापस आ गया है? चुप करो, ये साला कोरोना फरोना कोई मौसम है क्या जो आते जाते रहता है? ये सब ना बड़े बड़े नेता लोग का चाल है, कोरोना फरोना कुछ नहीं है। हाँ यार, इलेक्शन आता है कोरोना चला जाता है, इलेक्शन जाता है कोरोना वापस आ जाता है। साला चूतिया समझ के रखे हम लोगों को। साला इसी कोरोना के चक्कर में अपन मछली बन चुके हैं। हाथ लगाओ डर जाएंगे, बाहर निकालो मर जाएंगे। अरे बेटा अभी बड़ी बड़ी बात निकल रही है ना लगाओ मास्क। एक बार जब कोरोना होएगा ना तब पता चलेगा। अरे यार चाचा चुप करो, कोरोना वायरस है, कोई हलवा पूरी नहीं है जो मुंह के अंदर से जाएगा। मास्क कहाँ लगाते हैं? मुंह पे ना, बाकी कान आँख ये सब तो खुला रहता है ना, कोरोना वहां से नहीं घुस सकता है क्या? हाँ यार, इतना छोटा सा चीज के लिए इतना बड़ा बना के रखे हैं। क्या छोटा चीज? कोरोना? अरे नहीं मास्क। बेटा इधर देखो, देखो कभी भी किसी को छोटा ना समझना। देखे नहीं, हजारों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए और छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। क्यों कालिया प्रधान? अरे हाँ चाचा बात तो सही है। अब देखना पीके फिर से ऑनलाइन क्लास शुरू होगा। हाँ तो होएगा ही, जब लॉकडाउन लग जाएगा तो बच्चे कहाँ जा पाएंगे स्कूल। वैसे पीके तूने कभी लिया था ऑनलाइन क्लास? हाँ चाचा। हाँ तो पढ़ाई में मन लगता था? हाँ काहे? अरे झूठ ना बोलो, मन लगता था। लॉकडाउन से स्कूल वाले भी पागल हो गए हैं। 3 महीने के फीस के चक्कर में स्कूल वाले ऑनलाइन पढ़ाने लगे। अरे यार बच्चा ऑफलाइन तो पढ़ता नहीं है, ऑनलाइन क्या घंटा पढ़ेगा? अरे नमस्कार हो चाचा। अरे बिक्कू प्रधान, आओ 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 बैठो। अरे नहीं चाचा अभी तो टाइम नहीं है, थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर कभी बैठूंगा। मैं ये बताने आया था कि 2 मई को आप सबको मेरे तरफ से
ब्रिजमनगंज चलना है। क्या करने? अरे चाचा, उस दिन हार जीत का फैसला होगा ना, कौन जीतेगा कौन हारेगा, सबको चलना है साथ में। अबे ओ, सबको किसे बोल रहा है? हाँ? ये सब मेरे आदमी है, मेरे साथ जाएंगे। क्या बोला? तेरे आदमी है? और तू क्या है, इनकी औरत? अरे क्या चले प्रधान जी, बेताला हालने वाला है ना, क्या बोल रहा है तू? तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। अरे तोतले चुप। अरे ओ कालिया, इसे बेचारे को काय डांट रहा है, हमसे बोल। हाँ, तुम्ही से बोल रहा हूँ, अभी समय है, उसे समझा दो, नहीं तो 2 मई को वोट तो गिनती होगा, लेकिन उसे देखने के लिए तुम दोनों नहीं रहोगे। अरे लील लेगा क्या बेटा, तूने मुझसे टक्कर लिया है, अगर जीत गया ना तो ये बिक्कू का जबान है, मैं गांव में शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अरे चलो प्रधान जी, क्या जीते गए, इनके घर वाले खुद नहीं थे, वो दिए हैं, आ लेंगे, वही थे, मुंह पे काली बता जाएगी। अबे का बोला बिक्कू के चमचे, साले रुक, तेरा भी चमचे ही निकालता हूँ। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, कायरता है, बुज़दिली है और बहुत बड़ा गुनाह है। आत्महत्या करने से तो अच्छा है कि आप अपने आप को गोली मार लो। अरे का बोल रहे हो नेताजी, पगला गए हो का? अरे बेटा, पगला नहीं गया हूँ, आखिर इस लॉकडाउन में करोगे भी क्या? दारू शराब चिकन मटन तो खा नहीं सकते, इससे अच्छा अपने आप को गोली मार लो। अरे नेताजी, ये सब आप लोगों की वजह से हो रहा है। अरे क्या बोल रहे हो बेटा, हम लोगों की वजह से? और नहीं तो क्या, अभी ये लॉकडाउन लगाने से पहले जब चुनाव आया था तब पब्लिक इकट्ठा नहीं हुए थे, चुनाव के वक्त कहा गया था ये लॉकडाउन और कोरोना। अरे क्या हुआ, चुप क्यों हो गए, जवाब दो। हाँ नेताजी, अरे आप क्यों चुप है, आप ही जवाब दीजिए। अरे बेटा, मैं क्या जवाब दूं? खेत भी बिका और लूट लिया इस गांव ने, बुरा हाल कर दिया इस प्रधानी के चुनाव ने। अरे इनको क्या हो गया, अबे हाल गए हैं, तुझे मालूम नहीं है क्या? फिर कौन जीता? अरे यार बिक्कू अंकल जीते हैं, तुझे मालूम नहीं है क्या? अरे नहीं यार, इसका मतलब कालिया हार गया, साला पार्टी भी गया। अच्छा नेताजी, आप एक बात बताओ, ना तो काम है ना ही पढ़ाई लिखाई, तो जनता कैसे करेगी गुजारा, सब बंद है। अरे बेटा, जिस देश में पीएचडी करने वाले युवा 7वीं फेल को वोट करते हैं, वहाँ काम में मंदी नहीं आएगी तो क्या बुलंदी आएगी? बेटा, इसीलिए परेशान है आम जनता। अच्छा नेताजी, आप एक बात बता सकते हो का? अरे बेटा पूछो, बताने के लिए ही खड़ा हूँ। हाँ तो नेताजी, आप ये बताइए, आप जनता और आदमी से पहले आम शब्द क्यों लगाते हैं? मतलब जैसे आम आदमी, आम जनता। बेटा, ताकि उसे चूसा जा सके और काम निकल जाने पर गुठली की तरह फेंका जा सके, समझे? अरे समझ गया नेताजी। नेताजी, ये जो लॉकडाउन लगा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जनता से? लॉकडाउन देखो, 500 केस जब आया था पहले तब लॉकडाउन लगा दिया गया था। 5000 केस जब आया, ताली बजाई और थाली बजाई गई। 10,000 केस आया, दिया जलाए गए और पटाखे फोड़े गए। 40,000 केस आया, आकाश में से फूल बरसाए गए। और जब 50,000 केस आया तो दारू के ठेके खुली। और फिर जब 75,000 केस आया तो रेलवे शुरू हो गया। साला कोरोना भी कंफ्यूज होगा कि ये लोग मेरे से लड़ रहे हैं या मेरे आने की खुशी मना रहे हैं। अरे शुक्र मनाओ, ये सब करके ना कोरोना को थोड़ा कंट्रोल कर लिए हैं, नहीं तो अब तक पड़े होते किसी जीसीबी के गड्ढे में। अच्छा नेताजी, ऑक्सीजन बेड की कमी क्यों हो रही है, बता सकते हैं? अरे बेटा, अरे ये क्या बताएंगे, हम बताते हैं ना। ये सब ना डॉक्टर लोगों की चाल है। वो लोग क्या करते हैं, 500 रुपए में जिनको कोरोना नहीं हुआ है उनको ले जाके ऑक्सीजन बेड पे बिठा देंगे और बोल देंगे, कोई पूछेगा मीडिया वाला कोई भी तो बोलेंगे हमारे हॉस्पिटल में तो बेड ही नहीं खाली है,
ऑक्सीजन ही नहीं है। और उसी जगह पे जब कोई अमीर आदमी कोरोना पॉजिटिव वाला आ जाता है, उसको ये लोग क्या करते हैं, पैसा लेके 1,00,000, 2,00,000, 50,000 जो भी लेना रहता है, वो जो बैठा रहता है बेड पे 500 रुपया उसे देते हैं, उसे घर भेज देते हैं और ये पॉजिटिव वाले को बेड पे बिठा देते हैं। बस भैया ऐसा ही धंधा चल रहा है। अरे नेताजी, ये सब जब आप लोग जानते हो तो कंट्रोल करना चाहिए ना। अरे ये क्या कंट्रोल करेंगे, इनसे बीवी तो कंट्रोल होती रही, देश को क्या खाक कंट्रोल करेंगे। कभी प्यासे को वाटर पिलाया नहीं, अब क्वार्टर पिलाने से क्या फायदा। अरे और हो भाभी जी, इसको दोगी? अरे भड़को मत, मेरा मतलब है ओट ओट। अरे मैं क्या बोलती हूँ, मैं तो कालिया को दूंगी नहीं, भले ही हाथी छाप पीके को दे दूं। ठीक है भाभी जी, हम भी उसी को देंगे। अभी प्यासे को वाटर पिलाया नहीं, अब क्वार्टर पिलाने से क्या फायदा। अरे राम राम मुखिया जी। अरे बिक्कू, तुम भी खड़े हो गए क्या? अरे यार अब क्या बताएं, आजकल ऐसा माहौल हो गया है, किसी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाओ तो बोलते हैं तुम भी खड़े हो गए हो, क्या करे यार। अरे क्या हुआ बिक्कू जी, किस सोच में पड़ गए? अरे नहीं मुखिया जी, हम नहीं उठे हैं इलेक्शन में। वैसे आपका सोचना भी सही है, ग्राम प्रधान का चुनाव भी नजदीक आ गया है, इनका ड्रामा शुरू हो गया है। आपको पता मुखिया जी, अब ये लोग घर घर जाके उनसे कहेंगे आधार कार्ड और फोटो लाओ, तुम्हारा आवास बनवा दूंगा। बिल्कुल सही कहे बिक्कू जी। अरे ताता, अरे क्या हुआ बे, इतना घबराए हुए तुम काहे हो? अरे ताता क्या बताए, चुनाव की तारीख पक्की हो गई है। अरे मुखिया जी क्या बोल रहा है, कौन सा रोड पक्की हो गई है? अरे ये रोड की बात नहीं कर रहा है, वो चुनाव की तारीख पक्की हो गई है। हाँ तो क्या हुआ बे, पक्की हो गई? अरे तुझ नहीं ताता, वोट डालने की तैयारी में रहो और क्या। अबे चुप, डालते तो हमारे बाप दादा थे, हम दबा के आते हैं, दबा के। अरे नमस्कार चाचा। अरे नमस्कार बेटा, नमस्कार। और पी के आओ, बैठो। थोड़ा खसक जाओ, बैठने दो। अरे नहीं चाचा, बस आप लोग बैठो। अरे मुखिया जी, यो लड़िया कहाँ पर धनई सबका, तुम्हें नहीं मालूम है का? अच्छा इधर सुनो। हाँ अंकल, क्या है? बेटा तुम देश बदलने जा रहे हो, तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं, क्यों? नहीं, वैसे अगर तुम देश बदलना चाहते हो तो अभी बदल डालो, क्योंकि बेटा अगर शादी हो गई ना तो तुम देश का तो छोड़ो, टीवी का चैनल तक नहीं बदल पाओगे। अरे ठीक है अंकल, हम जरूर कामयाब होंगे, बस आप लोगों की आशीर्वाद चाहिए। अरे ठीक है, अगर आशीर्वाद की सिर्फ बात है तो मिल जाएगा, बाकी भैया वोट तो नहीं मिल पाएगा। काहे अंकल, काहे? काहे कि भैया हम वोट देंगे तो सिर्फ कालिया को, क्योंकि भैया वो अपने बिरादरी का है। अरे जाति देख के वोट देने वालों, याद रखो तुम नेता चुन रहे हो, अपना जीजा नहीं। जबान संभाल के। हेलो, टूटी हुई चप्पलें संभाल कर रखना मेरे मजदूर भाइयों, चुनाव भी आएंगे और नेता भी आएंगे वोट मांगने। सुना, जनता भी जागरूक हो गई है, पहले के जैसा गंवार नहीं है। अच्छा मुखिया जी, मैं ये सोच रहा हूँ अगर वो कोरोना इस चुनाव के वक्त आता तो क्या होता? अरे होता क्या, टैंकरों से सैनिटाइजर बांटते, और मास्क का तो भैया पूछो मत, जैसे भंडारे में पूरी आ रही हो। अरे लो, हमारे दूसरे युवा नेता कालिया आ रहे हैं।
अरे नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार नमस्कार। अब कालिया जी, चुनाव की तारीख तो पक्की हो गई है। तो क्या हुआ मुखिया जी? अरे होएगा क्या? उस दिन पता चल जाएगा कि मोहल्ले में कौन कौन सी लड़कियां थले थाल की हो गई है। गज्जू चुप रहो। अच्छा कालिया जी और पीके, मान लो अगर तुम दोनों में से कोई एक जीत गया तो भैया हमारे गांव के लिए क्या करोगे? अरे चाचा, मुझे तो चिंता इस बात की है कि हार गया तो मैं क्या करूंगा। दूसरे के कहने पे खेत वेत बेच के खड़ा हो गया हूँ। अरे चाचा करना, एक बार मुझे जिता दो, उसके बाद देखो यहाँ गांव की मिट्टी सब खुदवा खुदवा के लेके जाऊंगा। अरे तुम दोनों चुप क्यों हो गए? जवाब दो। देखो चाचा, उनका तो भैया पता नहीं, लेकिन हमें अगर जिता दिए तो गांव के एक एक आदमी को मैं बाइक दूंगा। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, बाइक तो हम ले ही लेंगे। इनसे कहो कि ये हमें पेट्रोल दे दें। हाँ, ये तो संभव है। हाँ तो वोट भी मेरा कद्दू ले लेना। जबान संभाल कर, ये शेर खुद अपने ताकत से नेता बनेगा। मुझे तेरे जैसे फकीर की वोटों की जरूरत नहीं है। चल हरिया। अरे जाओ जाओ, क्या समय आ गया है। जिनके कहने से घर में चाय तक ना बनती हो, वो भी युवा नेता बने घूम रहे हैं। अरे क्या करे भैया, 600 रुपए का पजामा कुर्ता ले लेते हैं और 300 रुपए का जूता और 100 रुपया वाली चश्मा लगा लो। 1000 रुपए में आजकल का युवा नेता तैयार। देख मैं तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ, समझा ना? और क्या बोल रहा है? 600 रुपए का पैजामा कुर्ता, 300 रुपए का जूता, 100 रुपये वाली चश्मा। अबे तेरे पास वो भी तो नहीं है। गुस्सा किसको दिखा रहा है? गुस्सा ना अपने घर पे जाके दिखाना, मेरे सामने नहीं चलेगी। तू अभी पहली बार उठा है ना बेटा, शायद तुझे पता नहीं। मैं जब खड़ा होता हूँ ना तो 4-4 कोस तक जब कोई चुनाव होता है तो सभी ग्राम के नेता कहते हैं कि सब इकट्ठा होकर चुनाव लड़ो, नहीं तो कालिया जीत जाएगा, समझा? और तू तो अकेला है। अबे अकेला हूँ तो क्या हुआ? अरे शांत शांत, तुम लोग आपस में मत लड़ो यार। मुखिया जी, मैं देख रहा हूँ आजादी के बाद सिर्फ एक चीज पर महंगाई का असर नहीं हुआ है। वो क्या? अरे यही अपने गांव के नेता पहले भी 2 कौड़ी के थे और आज भी 2 कौड़ी के हैं। अरिया, लगता है इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ तो मालिक क्या बोलते हो? अबे बोलना क्या है, अभी हम जीते थोड़ी है, जीतने दे फिर इन लोगों को बताता हूँ। और कालिया, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। अबे क्या देखेगा? क्या देखूंगा? नहीं, दिखा दूंगा तुझे। क्या दिखा देगा? क्या? अरे आना कभी हमारे टोला, फिर दिखाऊंगा। अबे किसको धमकी दे रहा तू? चल मैं अभी के अभी तेरे टोला चलता हूँ, देखता हूँ तू क्या कर लेता है। अरे नहीं नहीं अभी मत आ, बाद में आना, फिर तुझे दिखाऊंगा। अबे ओ, तुम दोनों क्या कर रहे हो? घंटा भर से भाग ऐसे।